नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पेपर लीक मामले में सरकार की सबसे बड़ी कार्रवाई, एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार को हटाया गया। एनटीए के नए डीजी होंगे रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला। सरकार ने प्रदीप सिंह खरोला को दी है जिम्मेदारी। नीट मामले में ईओयू ने की बड़ी कार्रवाई, मामले में आरोपी पिंटू चिंटू की हुई गिरफ्तारी। झारखंड के देवघर से पिंटू गिरफ्तार, दोनों आरोपियों से हो रही पूछताछ। नीट पेपर लीक मामले में बिहार से झारखंड तक ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने कुल 6 लोगों को देवघर से हिरासत में लिया। पेपर लीक को लेकर लगातार एक्शन में केंद्र सरकार। शिक्षा मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया। पूर्व इसरो चीफ की अध्यक्षता में बनी कमेटी 2 महीने में सरकार को सौंपनी होगी रिपोर्ट। नीट और यूजीसी नेट परीक्षा विवाद के बाद सरकार का बड़ा फैसला, पेपर लीक और नकल रोकने के लिए आया सख्त कानून। देर रात लोक परीक्षा कानून की अधिसूचना जारी। दोषी पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। दोषियों के खिलाफ अधिकतम 5 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। नीट मामले पर संजय राउत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा इस्तीफा दें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये उनकी बड़ी नाकामी। साल की पहली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई अहम फैसले हुए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट जैसी सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12% की एक समान दर की सिफारिश की है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दिल्ली में मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने भविष्य का विजन तैयार किया। शेख हसीना के दिल्ली दौरे पर पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार है और हम बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बापू को श्रद्धांजलि दी। राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का 15 दिनों के भीतर ये दूसरा भारत दौरा। इसके पहले शेख हसीना 9 जून को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई थी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के दौरे की जानकारी देते हुए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्वात्रा ने कहा कि भारत एशिया में बांग्लादेशी उत्पादों के लिए सबसे बड़ा बाजार है। हमें उम्मीद है कि सीएपीए वार्ता शीघ्र होगी और नए सीमा हाट भी खुलेंगे। आज 10 समझौते संपन्न हुए। शेख हसीना की भारत यात्रा को लेकर विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर सहमति ज्ञापन का आदान प्रदान किया, जिसमें द्विपक्षीय और उप क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर परिवार के साथ मध्य प्रदेश के दतिया स्थित पीताम्बरा माता मंदिर पहुंचकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्होंने अपने परिवार के साथ माता के पूजन और वन खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर पूरे देश और बिहार के विकास की बाधाएं दूर करने की प्रार्थना की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी का दावा, केजरीवाल का अब तक 8 किलो वजन घटा है। दिल्ली में पानी को लेकर सियासत जारी। आप मंत्री आतिशी का अनशन का दूसरा दिन, कल सुबह 10 बजे फिर जुटेंगे सभी नेता। आप मंत्री आतिशी के धरने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल मॉडल का नया सत्याग्रह है, जहां 4 घंटे धरने स्थल पर बैठते हैं और 18 घंटे एसी रूम में आराम करते हैं। राजधानी दिल्ली में जल संकट बरकरार, कई इलाकों में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग। जल संकट के बीच टैंकरों के जरिए की जा रही पानी की आपूर्ति। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन की बधाई दी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2 आतंकवादी ढेर, उरी सेक्टर में एलओसी के पास दोनों आतंकियों के मारे जाने की खबर। बारामूला में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला, जिसमें आरोपी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ी। 6 जुलाई तक कोर्ट ने बढ़ाई विभव की न्यायिक हिरासत।
बिहार में 5 दिनों में दूसरा पुल ढह गया। सीवान के महाराजगंज अनुमंडल के पटेधा और गरोली गांव के बीच गंडक नहर पर बना पुल अचानक टूट गया। देर से ऑफिस आने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी। 15 मिनट भी लेट हुए तो कटेगी आधे दिन की सैलरी। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की। दिल्ली एनसीआर की जनता को लगा महंगाई का झटका। आईजीएल ने बढ़ाए सीएनजी के दाम। 1 रुपए प्रति किलो का इजाफा। नए रेट लागू हुए। सऊदी अरब हज यात्रा के लिए गए यात्रियों की यात्रा पूरी होने के बाद हज यात्री वापस दिल्ली लौटे। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए एक्शन में बीएसपी। पार्टी ने जारी की 13 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। बीएसपी प्रमुख मायावती आकाश आनंद पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाओं के संबंध में जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ज्ञान भवन में आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। बलौदा बाजार हिंसा पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि बलौदा बाजार में षड्यंत्र थमने का नाम नहीं ले रहा और षड्यंत्र के तहत कलेक्टर और एसपी कार्यालय में आग लगी। ये बेहद गंभीर मामला है। सरकार का ही षड्यंत्र उन्होंने बताया।